राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 7। हम इसमें भाषण का मध्य श्रवण करेंगे और जानेंगे कि भाषण का मध्य क्या कहलाता है। भाषण की शुरुआत के बाद के जो हिस्सा आता है उसे मध्य कहते हैं। इसे तथ्य केंद्र या डाटा सेंटर भी कह सकते हैं। यह भाषण की मूल आत्मा है और भाषण के मध्य की रचना करने हेतु आपको 3 कार्य करना है। पहला, मुख्य बिंदु चुनिए जिस पर आपका भाषण आधारित होगा। सेकंड, मुख्य बिंदु को उप बिंदुओं के माध्यम से समझिए। थर्ड, सहयोगी तकनीकों का चुनाव कीजिए। अब भाषण के मध्य का एक हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर हम विषय लेते हैं कि पीने की पानी की विकराल समस्या, तो इसमें निम्न जानकारी आएगी। तथ्य 1, तथ्य 2, तथ्य 3, तथ्य 4। 1 में क्या लिखेंगे? समस्या के मुख्य कारण क्या है। सेकंड, पानी की कमी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा। थर्ड, पानी का दुरुपयोग कैसे रोकें। और 4 होगा पानी का संग्रह कैसे करें। इसमें हम पूरा अपना भाषण को बांधेंगे। भाषण के मध्य में विषय से संबंधित तथ्य, विषय का भूत, वर्तमान, भविष्य, तुलनात्मक अध्ययन, रिसर्च, आंकड़े, विश्लेषण, निदान आदि रखा जाता है। अच्छे दृश्य श्रव्य तकनीक, फ्लिप चार्ट आदि का हम प्रयोग करते हैं। मध्य भाषण का कितना हिस्सा होता है? कम से कम 50 से 70% होता है। मध्य लंबा और बोझिल हिस्सा माना जाता है, परंतु चतुर वक्ता इस हिस्से को रोचक बना लेते हैं। नए वक्ता शुरुआत को धमाकेदार करते हैं, परंतु मध्य में श्रोता उसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। क्या करना होगा? पहला, इसे आकर्षक स्वरूप प्रदान करना होगा। दूसरा, आवाज में उतार चढ़ाव बनाए रखें। थर्ड, चुटेले अंदाज में अपनी बातें कहें। 4, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण सरल और आकर्षक रखें। हाव भाव से श्रोताओं का ध्यान खींचते रहें और दृश्य श्रव्य माध्यम को रंगीन और आकर्षक स्वरूप दें। मध्य और वक्ता की विश्वसनीयता कैसी होगी, इसको हम कुछ बिंदुओं में समझेंगे। गलत, भ्रामक और जटिल विश्लेषण आपको सामान्य श्रोताओं से दूर ले जाते हैं। बहुत ज्यादा तथ्यों से भरा भाषण देने की जगह सिर्फ 2 या 3 सटीक तथ्यों के आधार पर आपको पूरा हिस्सा बना होना चाहिए। एक तथ्य से दूसरा तथ्य जुड़ा हो। यदि मध्य में कोई विवादास्पद तथ्य पेश कर रहे हैं तो खुद की भूमिका तटस्थ रखिए। श्रोता के हित की बात कीजिए, अपने हित की नहीं। ज्यादातर तथ्य और ज्ञान मध्य में होता है। अब हम भाषण का अंत कैसे करेंगे, तो इसे एक हम शब्दों में बांधते हैं कि भाषण एक प्रेम प्रसंग की तरह होता है। इसका आरंभ तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है, परंतु सुचारू रूप से उसका अंत करने के लिए पर्याप्त कुशलता की आवश्यकता होती है। भाषण की शुरुआत और मध्य में तो हमने अभी बात की है। अब हम इसको समाप्त करने के आसान तरीके पर चर्चा करते हैं। किसी भी भाषण का अंत सफलता की कहानी को निश्चित करता होगा और जितना असरदार होगा उतने तक लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। अंत आपके पूरे भाषण के लक्ष्य को स्पष्ट करता है। अंत श्रोताओं को यह बताता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। इसे हम कुछ शब्दों के रूप में पेश करते हैं कि अंत तीर की नोक की तरह होना चाहिए तो श्रोता के दिल और दिमाग में चुभे और झकझोरे। अंत करने के कुछ स्थापित तरीके ऐसे होते हैं, इन्हें हम कुछ बिंदुओं में 6 बिंदुओं में बताएंगे। अपीलात्मक अंत, भाव व मार्मिक अंत, छंद या कविता से अंत, समाधान अंत और बाधा वचन अंत और हास्यपूर्ण अंत। हम 6 बिंदुओं को एक बिंदुओं का हम कुछ 2-2, 4-4 शब्द बताते हैं। जैसे अपीलात्मक अंत, राजनीतिक मंच से जन कल्याण के मुद्दों पर अधीनस्थों की मीटिंग आदि में किसी व्यक्ति को अपील करते हुए अंत किया जाता है। बड़े बड़े राजनेताओं की अपील खून से सड़कें लाल कर देती है। हिटलर अपने भाषणों को रात भर पूर्वाभ्यास किया करता था और अपने सैनिकों के बीच में जाकर ऐसी तेज धार वाले अपीलें करता था कि सैनिक एक इशारे पर सही गलत सब कुछ करने तैयार होते थे। आपके इशारे पर हम जान दे देंगे। ऐसा ही हमको अपीलात्मक अंत हमको करना होता है। श्री
महात्मा गांधी ने एक बार एक आम सभा में अपील की, देश के लिए सर्वत्र न्योछावर कर दो। देखते ही देखते औरतों की कलाइयां गले या भूषणों से खाली हो गई। पुरुषों के पास जो खुद था सब अर्पण कर दिया। अपील में असीमित ताकत होती है। अपील यदि सकारात्मक हो और दिल से की जाए तो शानदार परिणाम मिलते हैं। अपीलात्मक अंत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। समाधान अंत। समस्याओं पर विचार करने के लिए जब विशेष विशेषज्ञ को बुलाया जाता है तो अक्सर इस प्रकार के अंत का उपयोग में आता है। इसमें बिंदुवार समाधान सुझाए जाते हैं। इसमें ठोस बातों और सटीक तथ्यों का समावेश होता है। थर्ड है भाववंत मार्मिक अंत, इमोशनल अंत। भारत भावना प्रधान देश है। हमारे लिए रिश्तों का, परिवार का, मित्रों का, भावनाओं का बहुत महत्व है। भावनाओं से भरा अंत श्रोताओं की आंखें गीली कर देता है, स्तब्ध कर देता है। वे इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी तालियां बजाने के लिए भी हाथ नहीं उठा पाते। उदाहरण, सावधानी से वाहन चालन पर एक चर्चा का अंत। मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। आपको पूरा हक है कि तेज गति से गाड़ी चलाएं, परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि घर पर पत्नी दरवाजे पर आपकी आहट का इंतजार कर रही है। बच्चे दिन भर से लड़ाई झगड़े किस्से आपको ही सुनाने के लिए बेचैन हैं। आपने जो चॉकलेट लाने का वादा किया था, उस वादे के इंतजार में वे तेजी से होमवर्क पूरा कर रहे हैं। आपकी बूढ़ी माँ अब तक बैठी है। आप घर पहुंचे तो वो आपसे चंद बातें करें और सोने जाए। क्या आप अपने बिना अपने परिवार की कल्पना कर सकते हैं? आपकी तेज गति और जरा सी असावधानी उनके जीवन में सदा के लिए अंधेरा ला सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपका इंतजार इतना लंबा हो कि वो कभी खत्म न हो? निर्णय आपके हाथ में है। ऐसे अंत श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसे अंतों में अक्सर नाटकीयता भी डालनी पड़ती है, जिससे सबकी आंखें नम हो जाती हैं और कई श्रोता तो रो पड़ते हैं। धन्यवाद ज्ञापन के साथ अंत। सामान्य महफिलों में आयोजकों को श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए अंत कर सकते हैं। कैसे? ज्यादा और भारी झूठे धन्यवाद न दें। आपके धन्यवाद अंत में अनावश्यक लाइनें नहीं होने चाहिए। सहज सरल अंत करें। विनम्रता से अपना स्थान लें और बार बार अंत ना करें कि आप अंत कर रहे हैं और आप वहीं पर खड़े हैं और फिर बात करें। नहीं, एक बार अंत करना है सो करना है। वादा वचन अंत। इस अंत में आप श्रोता से कोई वादा करने को कहते हैं, उन्हें वचन में बांधते हैं। उदाहरण, यदि तंबाकू, बीड़ी आदि के खिलाफ एक भाषण के अंत का हिस्सा कैसा होगा? बच्चा अपने माता पिता को आदर्श मानता है। वो सोचता है जो भी माँ बाप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जाने अनजाने वो भी इन आदतों को अपनाता है। हम घर में तंबाकू का सेवन करते हैं, सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करते हैं। हम नन्हे मुन्ने को नाजुक मस्तिष्क में जहर भर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वे भी ऐसा करें। हमें संभलना होगा। सोचिए, यदि हमारे बच्चे हमारा अनुसरण करने लगे तो? यदि हम साफ और स्वस्थ भविष्य देना चाहते हैं ताकि कल वे हमें इन आदतों के लिए दोषी न ठहराएं, तो आज स्वयं को रोकना होगा। आइए अपने बच्चों को एक स्वस्थ भविष्य देने के लिए संकल्प लें। हम तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करेंगे और अब ताकि बच्चे गर्व से कह सकें कि हमारे माता पिता आदर्श हैं। कृपया जो तंबाकू खाते हो वो तंबाकू बंद कर अच्छी चीज़ें खाएं, धूम्रपान ना करें। हमारे भाई लोग स्वस्थ रहेंगे, हमारी बहनें प्रसन्न रहेंगी। तो कृपया करके शराब, बीड़ी, तंबाकू बंद कर दीजिए, आपसे निवेदन है। कविता या शायरी से अंत। यदि आपकी शैली अच्छी है तो कहीं भी आप वक्तव्य के लक्ष्य से जुड़ी कविता या शायरी के साथ अंत कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं। आत्मविश्वास पर भाषण के अंतिम हिस्से की चंद पंक्तियां। जब तक हम खुद की कीमत नहीं समझेंगे, दुनिया हमारी कीमत नहीं समझेगी। हम इस दुनिया में सिर्फ असफलता और हार के लिए नहीं आए हैं। ढेर सारी प्रसिद्धि और सफलता हमारी राहें देख रही। आइए जबरदस्त योजना के साथ एक ऊंचा लक्ष्य बनाएं और मन में ठान लें, चाहे कोई भी बाधा, हम नहीं रुकेंगे। और कुछ लाइनें हम इसके साथ जोड़ देंगे। कैसे? शब्दों में हो दम इतना, शब्दों में हो दम इतना कि आह निकलनी चाहिए। शब्दों में हो दम इतना कि आह निकलनी चाहिए। दुश्मनों की रंजिशों की दीवार सिमटनी चाहिए। खुदी हो बुलंद इतनी बाधाएं पिघलनी चाहिए। मन में कुछ भी ठान लो, तकदीर बदलनी चाहिए। हास्यपूर्ण अंत करना है। बोझिल भाषणों को, तकनीकी भाषणों को और अन्य सम्मेलनों में हास्य के साथ समाप्त किया जाता है ताकि श्रोता ताजगी महसूस कर सकें। इसके लिए स्वयं की भी हास्य का भाव
पात्र बनाया जा सकता है। गंभीर मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर संदेशात्मक भाषणों में हास्य से अंत तक कभी न करें, अन्यथा श्रोता पर अपेक्षित प्रभाव नहीं रह पाता। श्रोताओं के मस्तिष्क में आपके संदेश की जगह हास्य आ जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें ध्यान देने की कुछ बातें और हैं, वो बताते हैं। अपनी बातों को सारांश में कहें। आप वक्तव्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को और कार्य योजना को अंत में पुनः दोहराएं। महत्वपूर्ण तथ्यों के दोहराव के बाद किसी भी शैली से अंत करें। अंत के शब्द बिल्कुल स्पष्ट, अर्थपूर्ण और प्रभावी हों। कभी कभी ये बार बार न कहें मैं बस इतना कहूंगा या मैं अंत में कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। श्रोता यह नहीं समझ पाते कि आप अंत कब करेंगे। आप सिर्फ एक बार कहें और एक बार करें। अंत स्पष्ट रखें। आवाज में उतार चढ़ाव से इतना साफ होना चाहिए कि श्रोताओं को पता लगे कि अब उन्हें तालियां बजाना है। कभी कभी आप भाषण खत्म कर देते हैं और श्रोताओं को तालियां बजाने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कब से कह रहा हूं भाषण खत्म कर भुगता। ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए अंत में ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और सार ऐसा कि लोग याद रख सकें। राधे राधे।